फैटी लीवर ये हिंदुस्तान ही की नहीं, सारे संसार की समस्या है। सारे विश्व की बात मैं करूं तो लगभग 25% लोग फैटी लीवर से आज सफ़र कर रहे हैं। फैटी लीवर को नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के भी नाम से हम लोग जानते हैं, और ये भारतवर्ष में इसकी समस्या और गंभीर है। भारतवर्ष की बात मैं करूं तो हमारे देश में लगभग 38 से 39% लोग फैटी लीवर से आज जूझ रहे हैं, और बच्चों की हालत इसमें सबसे दयनीय है। हमारे बच्चे लोग लगभग 30 से 35% बच्चे भी फैटी लीवर के शिकार इस कम उम्र में हो रहे हैं। इस पॉडकास्ट में आपसे बात करेंगे कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा फैटी लीवर की संख्या क्यों, और उससे बचने का इलाज क्या है, और उसका सही इलाज क्या होना चाहिए। इलाज के नाम पर बहुत सारे लोग लंबी चौड़ी बातें करते हैं, ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो। क्या दवाई खाना इसके लिए उचित है या और कुछ? आपको इस वीडियो में मैं सारी बातें विस्तार से बताऊंगा कि आपको फैटी लीवर से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सही जागरूकता अगर हो, सही समझ हो, तो अपने जीवन शैली में थोड़े बहुत बदलाव करके आप इससे छुटकारा आसानी से पा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर ए के गुप्ता, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जान है तो जहान है। आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि हमारे देश में फैटी लीवर की संख्या क्यों इतनी बढ़ती जा रही है। और उसके पहले मैं आप कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि फैटी लीवर का मतलब क्या होता है। आमतौर से हमारे लीवर में 5% फैट रहना चाहिए। 5% अगर फैट हमारे लीवर में जमा है तो वो ये एक नॉर्मल स्थिति है। 5% से 33% फैट अगर लीवर में जमा हो गया तो इसको माइल्ड फैटी लीवर की संज्ञा देते हैं हम लोग। और 33% से लेकर के अगर वो 40% के बीच में है तो वो मॉडरेट है, और उसके ऊपर है तो ये सीवियर फैटी लीवर की संज्ञा हम लोग देते हैं। और फैटी लीवर को अगर शुरू के दौर में नहीं रोका गया, नहीं उचित उपचार हुआ, तो इसकी सबसे बड़ी सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर, और कुछ लोगों को तो यहाँ तक लीवर ट्रांसप्लांटेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो भविष्य में हमें लीवर सिरोसिस ना हो, ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता नहीं पड़े, इसके लिए मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तो आपको लगेगा कि फैटी लीवर का इलाज करना कितना आसान है, और थोड़े से हम अपने प्रयास से इससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा सवाल था कि हमारे देश में इसकी वारदात क्यों अब बढ़ती जा रही है। तो उसका ज़्यादातर कारण है हमारा वजन। ज़्यादातर लोग आजकल अपना मोटे होते जा रहे हैं। मोटे होने के बहुत सारे कारण हैं। एक है सीडेंटरी हैबिट, और हमारे खान पान भी दोषपूर्ण हो गए, जिसको अनहेल्दी डाइट कहते हैं। ज़्यादातर लोग, खास करके हमारे बच्चे, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर और फैट रिच खाना, केक वगैरह खाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। शायद ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण। दूसरा मुख्य है कारण डायबिटीज वालों को ज़्यादातर केस में फैटी लीवर होती है, क्योंकि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है। फैट का जितना
मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, नहीं हो पाता है। तीसरा कारण है अल्कोहल का इस्तेमाल। अल्कोहल इस्तेमाल करने वालों में फैटी लिवर की वारदात ज़्यादा होती है। और चौथा कारण है कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का भी ये बढ़ना एक इसका कारण हो सकता है। और पांचवा कारण है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इन सब कारणों को हम लोग रिस्क फैक्टर बोलते हैं फॉर फैटी लिवर। फैटी लिवर के लक्षण क्या होते हैं? फैटी लिवर की लक्षण आमतौर से ऐसा हम लोग समझे कुछ भी नहीं होता है। ये असिम्प्टोमेटिक एक अपना डिजीज है। कुछ लोगों को ये भारीपन एहसास हो सकता है कि पेट में ऊपर में दाहिने तरफ थोड़ा भारी लगता है, लीवर के बढ़ने के कारण, स्ट्रेच होने के कारण, या पेट भारी भारी रहता है, या थकान सी हो सकती है। अन्यथा ज़्यादातर लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। जब अल्ट्रासाउंड या एमआरआई होता है तब जाकर उसमें पता लगता है कि इनको फैटी लिवर है। और अल्ट्रासाउंड में ये भी पता चलता है कि ये अपना ग्रेड 1 का है जिसको माइल्ड बोलते हैं, ग्रेड 2 का है जिसको मॉडरेट बोलते हैं, ग्रेड 3 का है जिसको कि सीवियर बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करने ही से इसका लगता है पता, अन्यथा इसके लक्षण नहीं होते हैं। लक्षण होते हैं बहुत एडवांस स्टेज में, जब फैटी लिवर के कारण किसी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस हो जाए तो पैर का फूलना, पेट का फूलना, आँख के नीचे पानी का जमा होना, आँख का पीलापन होना, भूख नहीं लगना वगैरह वगैरह हो सकती है। अन्यथा आमतौर से फैटी लिवर में कोई मरीज को तकलीफ नहीं होती है। ये अल्ट्रासाउंड करने के बाद ही पता चलता है। फैटी लिवर जब हो गया तो हमको कौन कौन से जांच होने चाहिए जिससे हमारा ये लगे पता कि हमारा फैटी लिवर सिर्फ फैट ही लिवर में अपना जमा है, या फैट के अलावा इन्फ्लामेशन भी है, या फैटी लिवर का कोई अपना कॉम्प्लिकेशन हुआ है कि नहीं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट इसमें हम लोग अपना कराते हैं। उसमें खास तौर से SGPT, SGOT कराते हैं। हेपेटाइटिस ए और बी की भी जांच अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फैटी लिवर के बारे में अब जो मैं बात आपसे करूंगा, जो ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं कि फैटी लिवर का सही उपचार क्या है। तो मैं सबसे पहले कह दूं कि आज तक फैटी लिवर की कोई दवा नहीं निकली है जो ये दावा करे कि मैं फैटी लिवर को ठीक करूंगा। कुछ दवाएं हैं जो स्पेशल सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। मैं आपको इतना बता दूं कि फैटी लिवर डिजीज इज ए लाइफ स्टाइल डिजीज, और चूंकि ये लाइफ स्टाइल में हमारी गलतियों के कारण होता है तो इसका जवाब हमको लाइफ स्टाइल ही में ढूंढना पड़ेगा। तो फैटी लिवर जब हो जाए तो अपने जीवन शैली में देखिए कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। ज़्यादातर लोग इसमें मोटे होते हैं, तो आपका पहला दायित्व तो होना चाहिए कि अपने वजन को सही करें, अपने डॉक्टर से उपचार लें। वो आपका मोटापा कैसे होगा कम, इसके बारे में उपाय बताएंगे कि एक्सरसाइज कितना करना है, खाने पीने में क्या सब परहेज करनी है। आपको खाने पीने में फैटी लिवर के बारे में एक बात बता दूं कि लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि फैटी लिवर है तो फैट हमको नहीं खाना चाहिए, फैट कम खाना चाहिए। ये इशू बाद में आता है। सबसे पहले है कि मुझे अगर एक चीज़ आप पूछें कि फैटी लिवर में क्या नहीं खाना चाहिए तो आप डायबिटिक डाइट खाएं, मतलब मीठी चीज़ नहीं खाएं। ज़्यादा मीठा आपके शरीर में जाने से वही फैट में जाके कन्वर्ट होकर के लिवर में जमा होता है। तो अगर आप मीठा खाना छोड़ देंगे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी, मतलब कि डायबिटिक डाइट खाएंगे, तो आपका फैटी लिवर काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। दूसरा मैंने कहा कि वजन को नियंत्रित में करें। अगर रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने से अगर आपका वजन नियंत्रित हो जाता है, 1 से 2 kg पर मंथ वेट लूज करते हैं, तब तो ठीक है। अगर ये सब आप प्रयास के बाद भी आपका वजन नहीं कंट्रोल में होता है तो अपने डॉक्टरों से राय लेंगे, वो थायराइड की जांच कराएंगे और कुछ मोटापा
कम करने के लिए आजकल कुछ आई हैं दवा जो आपको डॉक्टर अगर उचित समझेंगे तो वो अपना दवा लिखेंगे। दूसरा कारण है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना ब्लड शुगर नियंत्रण में रखें, डाइट से, एक्सरसाइज से, अपना दवाओं से। और डायबिटिक लोगों के लिए इंसुलिन रेसिस्टेंस कम करने की दवा का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस भी फैटी लीवर का एक कारण है। इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटिक में कम करने के लिए पायोग्लिटाजोन आती है टैबलेट, जिसका इस्तेमाल करने से इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम होगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा और फैटी लीवर भी कंट्रोल होगा। और नंबर 3 में आता है अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करें। कोलेस्ट्रॉल में सबसे आवश्यक है जानना ट्राइग्लिसराइड 150 तक है तो ठीक है, 150 के ऊपर है तो ज़्यादा है, अगर 500 से ज़्यादा है तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। 500 से ज़्यादा होने पर लोग को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होने का खतरा रहता है। ट्राइग्लिसराइड के लिए कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटी सक्रिय हो, मीठी चीज़ नहीं खाएं, और अगर उससे भी नहीं कंट्रोल हो तो आप अपने डॉक्टर से राय विचार करके उसकी दवाई खा सकते हैं। एलडीएल की मात्रा अगर 100 से ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाली दवा एटोवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन आप डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करना चाहें तो अपना कर सकते हैं। और जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं और फैटी लीवर हो गया है तो उनको बहुत चौकन्ना होना चाहिए। उनको अल्कोहल या तो छोड़ दें या बहुत सीमित मात्रा में लें। ऐसे अगर वो अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में रेगुलर लेंगे तो उनको डर है कि फैटी लीवर के बाद उनका लीवर सिरोसिस ना हो जाए, फाइब्रोसिस लीवर में नहीं हो जाए, लीवर छोटा ना हो जाए और उनकी जान खतरे में हो सकती है। आखिरी सवाल है कि फैटी लीवर से अपने आप को कैसे बचाएं। उसके लिए है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो डॉक्टर द्वारा बताए गए दवाइयों का नियमित सेवन करें और इसको कंट्रोल में रखें, अपना वज़न कंट्रोल में रखें। अल्कोहल के आप अगर शौकीन हैं तो अल्कोहल को छोड़ दें या उसको सीमित कर दें। सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है और हेल्दी डाइट खाने की आदत डालें। हेल्दी डाइट का मतलब होता है जिस भोजन में ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, सलाद और प्रचुर मात्रा में होती है, फाइबर उसमें होता है ज़्यादा, प्रोटीन की मात्रा उचित होती है, उसको हेल्दी डाइट कहते हैं। हेल्दी डाइट में ज़्यादा घी तेल का सामान नहीं होता है, छने हुए चीज़ नहीं होते हैं और मार्केट की चीज़, रेस्टोरेंट की बनी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। फैटी लीवर को इस तौर से आप समझेंगे, अपने जीवन शैली में आमूल परिवर्तन करेंगे, वजन नियंत्रण करेंगे और हेल्दी खाना खाएंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे तो निश्चित तौर से आपको फैटी लीवर नहीं होगा। अगर होगा भी तो ये आसानी से धीरे धीरे कम होता जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैटी लीवर पर वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।